कि हदे शहर से चली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाऊं पाऊं चली। सफर जो धूप का वा तो तजुर्बा वा, कि सफर जो धूप का वा तो तजुर्बा वा। वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। सरजमी है हिंदुस्तान की, देश की आन बान शान, देश के भावी फौजियों। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जोर शोर से तैयारी में लग भी चुके होंगे। और आप सबके बीच में बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अग्निवीर योजना में 3 मुख्य बदलाव को अंतिम मोहर लग चुकी है। और कौन से बड़े बदलाव है? साथ ही में इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 आ गई है। एग्जाम डेट भी लगभग कंफर्म हो चुकी है। तो उन युवाओं के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आपके बीच में आ चुकी है। और क्या है वो खुशखबरी? साथ ही में इस बार अग्निवीर योजना में कौन कौन है वो परमानेंट होंगे, यानी कि जब 2026 में पहला बेस यूनिट है वो बाहर होगा तो कौन कौन है वो बाहर हो जाएंगे और कौन कौन है वो परमानेंट होंगे। साथ ही में एज लिमिट है उसमें भी बड़े बदलाव, 3 बड़े बदलाव है वो अंतिम मोहर लग चुकी है अग्निपथ स्कीम योजना में, जिसमें अग्निवीर योजना में 3 बड़े बदलाव है जो कि 100% कन्फर्म हो चुका है। और इसके बारे में सबसे पहले आपके थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कह दिया है। और साथ ही में इससे पहले आपके वायुसेना प्रमुख ने भी इस पे अंतिम मोहर लगा दी थी। हालांकि परमानेंट को लेकर उन्होंने भी एक बड़े क्वेश्चंस कर दिए थे और जो अंतिम मोहर लगने वाली थी वो उन्होंने बहुत पहले ही आपको बता दी। ठीक उसी प्रकार बात करेंगे आपके अग्निवीर योजना में 3 बड़े बदलाव की ओर इंडिकेट करता हुआ, जिसमें सबसे पहला बदलाव होगा आपका कि 25% से जो बढ़ाकर है वो 50% या 60% होगा। क्योंकि जिस प्रकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था 60%, और जबकि आपके थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और साथ ही में वायु सेना प्रमुख ने भी जो बयान दिया था उन्होंने कहा था कि हमारे पास सरकार से एक चिट्ठी आई जिसमें यह कहा गया है कि आप 50% से बढ़ाकर 50 तक करने में सक्षम है या नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था, जब उसका जवाब वायुसेना प्रमुख ने सबसे पहले रिप्लाई दिया था कि हमने उसको यस बोल दिया है। अब थल सेना और साथ में नौसेना अगर इस पे रिप्लाई कर देती है तो इसमें जल्द बदलाव होगा। अब बात करेंगे इस पे बयान है वो आपके थल सेना प्रमुख ने भी कह दिया कि 50 से 60 लगभग कंफर्म हो जाएगा। तो ये पहला बदलाव है वो कंफर्म अंतिम मोहर लग चुकी है। उसके पश्चात सेकंड है कि एज लिमिट है वो 21 से 23 होगा, ये कंफर्म है डेफिनेटली। परंतु अब होगा कब? अंतिम मोहर जो डेट है वो अनाउंसमेंट है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइड, साथ ही में ज्वाइन एयरफोर्स ऑफिशियल साइड और नेवी की जो ऑफिशियल साइड है उस पे कब आएगा ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो भी आपको दिखाएंगे। उसके साथ ही सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बना है ये आपका ये बना है कि कौन कौन होंगे इसमें परमानेंट। जब 2026 में पहला यूनिट बाहर होगा तो कौन कौन इसमें परमानेंट होंगे वो भी आपको जानते हैं। तो साथ में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब चलते हैं उन न्यूज़ों की ओर जो आपकी अंतिम मोहर के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जितने भी भावी फौजी है जल्दी से एक बार शेयर करेंगे और अपने साथियों को जोड़ लेंगे। और अब करते हैं आगाज उस चीज का जिसका आपको बड़े बेसब्र से इंतजार है, और उसी योजना के अंतर्गत सभी के बयान दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना ताकि आपके सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीटली इसमें आपको हम बता पाए। ठीक है, और आप आराम से इसे सुने। अग्निवीर योजना में होंगे बदलाव, सेना प्रमुख ने बताया किन किन चीजों पे हो रहा है अभी विचार, और कब इसमें अंतिम मोहर लगने वाली ये भी बता दिया है। हालांकि अब कंफर्म है ये 3:30 तो, परंतु इसकी पूरी न्यूज एक बार पुष्टि करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। सबसे पहले बात करेंगे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीर योजना को सफल बताते हुए कहा और इसे प्रभावी बनाने के लिए कई सुधारों पर काम चल रहा है। और साथ ही में नोटेड दिस लाइन, उम्र सीमा, एज लिमिट और स्थायी भर्ती प्रतिशत बढ़ाने पे विचार किया जा रहा है। क्या है? उम्र सीमा, यानी कि एज लिमिट है जो बढ़ाने की, यानी कि 21 है अभी और उसको 23 करने में, पहली बात। उसके सेकंड है स्थायी प्रतिशत, यानी कि जो 25% है उसको बढ़ाकर 50 से 60 करने की। ये 2 बड़े बदलाव बिल्कुल सर इस पे विचार किया। और साथ ही में भारतीय सेना के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है वो इन्होंने इसके ऊपर बताया है कि इन्होंने थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ये 2 बड़े बदलाव पे हमने जो है गहनता से अध्ययन किया है और इस पे विचार भी चल रहा है, और इसके अंतिम मोहर है वो कब लगेगी वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा भी 4 न्यूज है वो भी दिखाएंगे, है ना। बिल्कुल बने रहिए। उसके साथ ही इसके बाद बात करेंगे आपके इंडिया टुडे में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीर योजना को सफल बताते हुए उसमें किए जा रहे सुधारों पर खुलकर बात की। और उन्होंने कहा कि इस योजना में लेकर अलग अलग राय है, हो सकती है जमीनी स्तर पर इसका कुछ अलग मॉडल बनता जा रहा है, और इस योजना को एक बेहतरीन पहल बताते हुए कहा कि अग्निवीर योजना है वो काफी किफायती है। और साथ ही में 3 से 4 साल के भीतर सेना जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने में पूरी तरह इसमें सक्षम भी है। और इसकी पुष्टि है वो साफ जो अग्निवीर है उनकी पुष्टि भी कर ली है। ठीक है,
साथ ही में बात करेंगे इसके अलावा आगे की ओर सेकंड न्यूज की ओर देखते हैं। सेकंड न्यूज में देखेंगे तो इसमें क्या किया गया वो भी देखते हैं कि अग्निवीर योजना में जल्द बड़े बदलाव की तैयारी, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने किया है बड़ा खुलासा। ठीक है, और इस न्यूज में क्या किया है वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ स्पष्ट तस्वीर कर दी है कि अब आपकी एज लिमिट 21 से 23 होगी, यानी कि जो युवा अब भी सम्मिलित होंगे, यानी कि अब भी 2025 में फौजी बनेंगे, साथ में 2024 वाले कैंडिडेट्स जो सेकंड फेज में थे उनका अब डिस्पैच हो रहा, तो उनको लिए भी एक अच्छी खबर आ चुकी है कि आप जो 50% में सम्मिलित हो जाओगे। साथ में उनमें भी कौन कौन 50% सम्मिलित होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो इस न्यूज में भी देखेंगे कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अग्निवीर योजना में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और योजना को सफल बताते हुए उसमें हो रहे सुधारों पर चर्चा की है और इस योजना में मजबूत मॉडल बन रहा है, इससे कुछ सुधार पर विचार भी चल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही तीसरी न्यूज और देखते हैं, आपको चारों न्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, और इस न्यूज में देखेंगे कि अग्निवीर भर्ती है, इस अग्निवीर भर्ती में सेवानिवृत्ति होने वाले जवानों के अनुपात में हो सेना, यानी जितने जो रिटायरमेंट हो रहे उनके अनुपात में हो रही सेवा। अब 2025 में गुरुजी कितनी वैकेंसी आएगी ये भी बड़ा क्वेश्चन था, है ना। तो 50 प्लस वैकेंसी आएगी, यानी कि 50,000 प्लस वैकेंसी आपकी 2025 में कंफर्म हो गई। इस चीज को आप अभी से नोटिस कर लीजिए, बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए, और जब रिजल्ट आएगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे प्रूफ के साथ। 50,000 प्लस वैकेंसी आपकी 2025 की रहने वाली, किस प्रकार वो दिखाएंगे। सेना ने पिछले 6 सालों में नियमित जवानों की भर्ती नहीं हुई है, जबकि इस दौरान 3 लाख से अधिक सैनिक सेवानिवृत्ति हो चुके हैं और अग्निवीरों की भर्ती यह कम पूरी करने के लिए जो संख्या है वो भी कम है। ठीक है, बिल्कुल सर। और इसी में देखते हैं कि 6 साल में सेना को नहीं मिल रहे नियमित जवान, 3 लाख से अधिक सैनिक इस दौरान हो चुके हैं सेवानिवृत्ति, जबकि इतनी वहां पे अभी क्या है वापस रिकवरी नहीं हो पाई है, जितनी की जो छुट्टी हुई थी वो वापस इसमें हुए नहीं है। साथ ही में इसमें बात करेंगे कि विशेष संवाददाता सेना में अग्निवीर भर्ती सेवानिवृत्ति होने वाले जवानों के अनुपात में है किए जाने वाली जो मांग है वो जोर से पकड़ रही है। दरअसल सेना को पिछले 6 सालों में नियमित जवान नहीं मिले हैं, जबकि इस अवधि में करीब 3 लाख से अधिक सैनिक है वो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं। साथ ही में जिस प्रकार 25% जो नियमित जवान है उनमें अभी जो परमानेंट किया जाए 25% और 75 को जो बाहर करने की बात करें, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो आपकी जब 50,000 जवान सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, साल दर साल यह संख्या कुछ कम या ज्यादा भी हो सकती है। 2022 में सेना में 40 से 45,000 अग्निवीरों की सालाना भर्ती हो रही थी और 2026 में जब अग्निवीर पहले बैच को सेवा है वो खत्म होगी तो सेना में 1/4 यानी कि 19 से 11,000 नियमित जवान नहीं मिल पाएंगे। यदि पहले वाले बैकलॉग को छोड़ दिया जाए तो यह 2026 में जो वैकेंसी के बारे में बताया, जो पोस्टों के बारे में बताया, बिल्कुल सर, उनमें भी बताया कि आपकी जो वैकेंसी है वो अब बहुत ज्यादा होने वाली है और कम से कम 50 से 60,000 वैकेंसी इसमें आपकी कंफर्मली रहने वाली है। साथ ही में बात करेंगे इसके अलावा आगे की ओर न्यूज करते हैं, तो आगे न्यूज भी देखेंगे एक बार सारे बच्चे जल्दी शेयर करेंगे। यानी कि जो अंतिम मोहर पे हमने बात कही थी जो बदलावों को लेकर, उस पे साफ स्पष्ट तौर पे आ चुका है बदलाव कि हां अब ये पांच आपके 2-3 बड़े बदलाव है, जिसमें एज लिमिट को लेकर जो 21 से 23 होगी और उसी के साथ आपकी जो अन्य न्यूज है वो भी आपको दिखाएंगे भाई। यानी कि जो अंतिम मोहर है जो आपकी लगने वाली है वो बहुत जल्द आ जाएगी। साथ ही में उन्होंने यह भी स्टेटमेंट दिया कि दिसंबर 2026 में इसमें अंतिम मोहर लगेगी, यानी कि यह भी कन्फर्म है कि दिसंबर से पहले इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला। हो सके हालांकि उससे पहले अगर सरकार इस पे संज्ञान ले लेता है तो पहले भी बदलाव होंगे, परंतु यह कन्फर्म हो चुका है जिस प्रकार उन्होंने जो तस्वीर पे बताया था कि जो बदलाव है वो 21 से बढ़ाकर 23 एज लिमिट, साथ ही में 50% से बढ़ाकर जो 25 से बढ़ाकर 50 से 60 तक है वो परमानेंटली इसमें कर दिए जाएंगे। परंतु जो मुख्य बदलाव है वो आपको बता दिए हैं कि यही बदलाव आपके होने वाले हैं। इसके साथ ही आने वाली जो भर्ती है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वैकेंसी में देखा जाए तो अभी पोस्टें बहुत ही ज्यादा खाली है, तो 50,000 तक वैकेंसी का बताया है और साथ ही में यह भी कह दिया है कि ये अंतिम आपके बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, तो अब लग जाए भाई तैयारी में। गुरुकुल आर्मी क्लासेस प्ले स्टोर एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा भाई। ठीक है, तो बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाइए गुरुकुल आर्मी क्लासेस प्ले स्टोर एप्लीकेशन के साथ में रोज शाम को 6:15 मॉडल टेस्ट पेपर और साथ में 8:50 साइंस की क्लास के जनरल बोले। साथ ही में आज 10 बजे तक आपको विशेष ऑफर दिया गया है गुरुकुल आर्मी क्लासेस प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे, मात्र 6% में पूरा कोर्स मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट उठा लीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।